आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वहीं इसी क्रम में ज्वालापुर क्षेत्र की जुर्स कंट्री निवासी जितेंद्र कुमार शर्मा से खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने आज रैंकर्स न्यूज से जुड़े हैं जुर्स कंट्री निवासी जितेंद्र कुमार शर्मा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। धन्यवाद रजत जी। तो हमारी जो रैंकर्स न्यूज है मुहिम चला रही है कि किस तरह का डेवलपमेंट वो देखते हैं जो होना चाहिए, इस पर क्या कहना है, क्या राय रखेंगे आप? अच्छा लगा, कम से कम आप जो है बहुत बड़ी ड्यूटी निभा रहे हो। ये प्रश्न आप पूछ रहे हो पब्लिक से आकर के, और आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें मुझे ये कहना है कि हरिद्वार जो है धर्म नगरी है, और धर्म नगरी होने के साथ साथ ये अब पर्यटन के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो चुका है हरिद्वार। और जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित हमारे कुछ विचार इस तरह हैं कि एक तो धर्म नगरी में सबसे पहले शराब जो है बंद होनी चाहिए। कम से कम यहाँ जो भी लोग आते हैं वो धार्मिक कारण से आते हैं, न कि पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन अगर हमारी सरकार अगर शराब की व्यवस्था यहाँ पे अगर देती है पब्लिक को, तो स्वाभाविक रूप से उसका उपयोग करने के बाद तरह तरह के न्यूसेंस क्रिएट होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या होती है, महिलाओं को दिक्कत होती है। तो एक तो धर्म की नगरी में नहीं होना चाहिए। मेरे अपने विचार ये हैं कि शराब का तो ठेका होना ही नहीं चाहिए, जो कि पहले ऐसा था। ऐसा मैं सुनता हूँ कि हरिद्वार में पहले ऐसा था कि हरिद्वार नगरी में गंगा के आसपास के साथ 10-5 किलोमीटर के अंदर में न शराब मिलती थी, न मांस मच्छी मिलता था। लेकिन आज शराब भी उपलब्ध है और आज मांस मच्छी भी शहर में उपलब्ध है। तो धर्म नगरी में एक तो ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे विचार ऐसे हैं। तो दूसरा एक समस्या होती है कि बुनियादी सुविधा जिसको बोलते हैं शहर के अंदर होनी चाहिए। ये शहर हमारी तो इच्छा ये है कि बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइट की ऐसी सुंदर व्यवस्था हो कि बाहर से लोग आए हरिद्वार तो यहाँ से अच्छी मेमोरी लेके जाए, जिसकी की कमी मुझे आज दिखती है। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था की अगर आप बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था में देखिए बहुत कुछ किया नितिन गडकरी ने नेशनल लेवल पे। लेकिन अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो आज यहाँ हमारे जुर्स कंट्री के बगल से एक रोड जा रही है, सराय की रोड। उस रोड में अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है ना तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा, इतनी बुरी हालत है उसकी। तो क्या मांग करते हैं? मांग क्या, हम तो ये अनुरोध करेंगे जिस भी विभाग के अंदर वो आता है, क्योंकि यहाँ पे सुनने में ये आता है कि वो सिंचाई विभाग के अंदर में है, और सिंचाई विभाग कोई कहता है हमें नहीं पता तथ्य की जानकारी क्या है। लेकिन नागरिक होने के नाते हम कहेंगे जिस विभाग में भी है और जो भी संबंधित विभाग उसको देख रहा है उसको उसका तत्काल निर्माण कराना चाहिए। ये धब्बा है हरिद्वार शहर के सुंदरता पे, बुनियादी सुविधा के नाम पे। ये वाकई में बहुत कष्टदायक है कि जो कि लोग इतना तकलीफ झेल रहे हैं उस लोगों की सुविधाओं का जिम्मा कहीं ना कहीं नगर निगम हरिद्वार पे भी है। बिल्कुल है। इस पर क्या देखते हैं? देखिए, नगर निगम अभी हमारी नई मेयर बनी है किरण जैसल जी, और जैसल जी ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं नगर निगम के मेयर बनने के बाद कि हम ये सब पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आप मुझसे बात कर रहे हो ये बात उन तक पहुँचे, और जो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं जिनको तुरंत, जिसको बोलते हैं बुलेटेड पॉइंट्स, जैसे मैंने कहा सराय की रोड है तो विजिट करें किरण जैसल जी पर्सनली, मैं चाहूँगा। और वो पैदल भी देखें और गाड़ी में बैठ के भी चल के देखें कि किस तरह की असुविधा है। सफाई और व्यवस्था पर क्या तत्काल सफाई व्यवस्था के हालात तो अच्छे नहीं हैं हरिद्वार में, सच पूछिए तो। मानक अगर कहा जाए धर्म क्षेत्र के हिसाब से, अगर पर्यटन हमारे यहाँ हो रहा है तो सफाई व्यवस्था के लिए मैं लोकल प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि युद्ध स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारी एजेंसियां आज के दिन में है जिनसे संपर्क करके आधुनिकीकरण के हिसाब से सफाई की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अगर वो इच्छा शक्ति उनके पास होगी तो ये असंभव नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, आप जुर्स कंट्री निवासी हैं तो यहाँ क्या समस्या देखते हैं आप? देखिए, अब आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया मुझसे कि जुर्स कंट्री एक गेटेड सोसाइटी है, लेकिन ये गेटेड सोसाइटी के बाहर निकलते ही हमारे सोसाइटी के दाहिनी तरफ देसी शराब का भी ठेका है
और विदेशी शराब का भी ठेका है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्या होती है, इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ पे कि महिलाओं का चलना भी, देखिए शराब पीने के बाद आदमी अपने होश में नहीं होता, बिकेगी तो लोग खरीदेंगे भी, भीड़ भी होती है वहाँ पे, लोग लेडीज को भी समस्या होती है, बच्चों को भी आने जाने की समस्या, ट्रैफिक जाम हो जाता है, पुलिस प्रशासन भी परेशान रहता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए इसको, क्योंकि बिल्कुल ऐसी जगह पे ये बन गया है कि जहाँ पर कि बिल्कुल आप समझो कि सारा ट्रैफिक आता है, रेड लाइट भी है तो वो रुकता है वहाँ, और रुकने के कारण जो ड्रिंक करने वाले लोग, खरीदने वाले लोग हैं, वो अपनी गाड़ियाँ भी लगाते हैं, हाईवे पे भी लगा देते हैं रात में, ये देखा जाता है, और हाईवे पे लगा करके लोग वहाँ पे अपनी गाड़ियों में बैठ के भी ड्रिंक कर लेते हैं। कौन, कितना प्रशासन वहाँ पे रोक पाएगा उसको? जब चीज सुविधा वहाँ है तो लोग उपयोग कर रहे हैं। तो बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत तो है, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद जरूरत है। रैंकर्स न्यूज़ से बात करने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शहर की समस्याओं को लेकर नागरिकों से संपर्क करना शुरू किया है। आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। Presented by Rankers News. Subscribe Rankers News channel. धन्यवाद।